हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथियों, प्रबंधन व मैनेजमेंट की क्लास है साथियों। पार्ट है साथियों 19। 18 पार्ट इस सब्जेक्ट से हो चुके हैं साथियों, प्रबंधन व मैनेजमेंट से। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं साथियों। आइए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, क्या आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों। सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना जो कि समाज के उद्देश्यों एवं मूल्यों के लिए वांछनीय है। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में उक्त परिभाषा किसने दी साथियों? सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना जो कि समाज के उद्देश्यों एवं मूल्यों के लिए वांछनीय है। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए साथियों। तो यह परिभाषा किसने दी साथियों? तो यह परिभाषा दी किसने साथियों? इसका राइट आंसर है HR बोवेन ने। किसने साथियों? HR बोवेन इसका सही आंसर है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अति संभावित प्रश्न है साथियों, ठीक है। आपको पूरी वीडियो देखना है साथियों। 25 प्लस प्रश्न इस वीडियो में साथियों इकट्ठे किए हैं, तो आप लोगों को स्किप नहीं करना है वीडियो को। इसका राइट आंसर है साथियों HR बोवेन। आप लोग नोट डाउन कीजिए क्वेश्चनों को साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध के ग्राहकों व उपभोक्ताओं के प्रति सामाजिक दायित्वों में शामिल नहीं है साथियों? बताना है कि कौन सा वो कार्य है प्रबंध का कि ग्राहकों व उपभोक्ताओं के प्रति सामाजिक दायित्वों में शामिल नहीं है साथियों। तो वो कौन सा कार्य है साथियों? तो वो है कार्य के अनुसार उचित पारिश्रमिक देना साथियों, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। लेकिन कार्य प्रबंधन के ग्राहकों व उपभोक्ताओं के प्रति सामाजिक दायित्वों के जो कार्य होते हैं साथियों, वो होते हैं ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तु देना, उपभोक्ताओं को उचित गुण वाली वस्तुओं का बेचना, ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करना। ये साथियों तीनों जो है प्रबंध के ग्राहकों व उपभोक्ताओं के प्रति सामाजिक दायित्व में शामिल होते हैं। लेकिन ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि कार्य के अनुसार उचित पारिश्रमिक देना जो है नहीं होता है शामिल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है साथियों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को साथियों। तीसरा क्वेश्चन है, प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने साथियों? तो इसका सही आंसर जो है ब्लेके तथा मेटन ने। स्टार लगा लीजिए साथियों इस क्वेश्चन पर। आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे साथियों। प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया साथियों? ब्लेके तथा मेटन ने। याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आइए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत लोकप्रिय शैली है, कौन सी शैली है साथियों? परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत लोकप्रिय शैली कौन सी है साथियों? बताना है। तो वो है जनतंत्रीय साथियों, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्या? जनतंत्रीय शैली है साथियों, ठीक है। आइए अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नेतृत्व शैली है जिसमें श्रम एवं प्रबंध के मध्य मधुर संबंध बने रहते हैं तथा अनुयायी संतुष्ट रहते हैं साथियों? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? तो इसका सही जवाब होगा लोकतंत्रीय शैली। कैसी साथियों? लोकतंत्रीय शैली इसका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है साथियों, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। छठवां क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग कि जो है प्रबंध वही है जो प्रबंधक, मैनेजमेंट वही है जो मैनेजर कार्य करता है, ठीक है। मैनेजमेंट वही है जो मैनेजर कार्य करता है। प्रबंध की यह परिभाषा किसने दी साथियों? तो किसने दी मैनेजमेंट की यह परिभाषा साथियों? ये परिभाषा मैनेजमेंट की दी, वो दी किसने साथियों? लुईस एलन ने। किसने साथियों? ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिए साथियों। किसने दी? लुईस एलन ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं साथियों? बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि वैज्ञानिक प्रबंध के जो जन्मदाता हैं वो हैं FW टेलर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है साथियों, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीमे धीमे समझते हुए चलेंगे क्वेश्चन को साथियों, ठीक है।
तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो है आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कल मैं लेकर आऊँगा 20वां पार्ट साथियों। आज 19वीं क्लास है साथियों, मैनेजमेंट व प्रबंधन से। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं हमारे ऑल पार्ट, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, सारे पार्टों की आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है साथियों, अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्तियों को क्या करती है साथियों। तो जो व्यक्तियों को करती है वो क्या करती है साथियों, वो करती है कार्य के प्रति प्रोत्साहन करती है साथियों, कार्य पर बनाए रखती है साथियों, ठीक है, और अधिकतम कार्य संतुष्टि प्रदान भी करती है साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। देखिए, बहुत ही अति संभावित प्रश्न है साथियों। इच्छा, आवश्यकता, संतुष्टि चक्र का सही प्रस्तुतिकरण है साथियों। कैसा है वो प्रस्तुतिकरण? इच्छा, आवश्यकता, संतुष्टि चक्र का जो सही प्रस्तुतिकरण होगा वो साथियों क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा साथियों क्या? ऑप्शन सी। इच्छाएं, आवश्यकताएं, तनाव, क्रिया और संतुष्टि, यही साथियों सही क्रम है। संतुष्टि चक्र का सही प्रस्तुतिकरण है साथियों, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। 10वां क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लेना आप लोग। मास्लो का यह कहना है कि यदि निम्न स्तरीय आवश्यकताएं खतरे में हैं तो परित्याग किया जाएगा। किसका साथियों? मास्लो का यह कहना है कि यदि निम्न स्तरीय आवश्यकताएं खतरे में हैं तो परित्याग किया जाएगा। किसका साथियों? तो परित्याग किसका किया जाएगा साथियों? परित्याग किया जाएगा उच्च स्तरीय आवश्यकताओं का। किसका साथियों? उच्च स्तरीय आवश्यकताओं का परित्याग किया जाएगा साथियों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है साथियों, ठीक है। बढ़े अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है साथियों, हर्ज वर्ग की द्विघटक विचारधारा ने प्रबंधकर्ताओं को बहुत अधिक आकर्षित किया है। इसका कारण है साथियों, क्या कारण है इसका? तो इसका कारण है साथियों विचारधारा की अपनी विशिष्टता, सरलता और निदानात्मक दृष्टिकोण साथियों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, ठीक है। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। देखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। 12वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण की रचनात्मक क्षमता होती है, अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे उस क्षमता को विकसित करें। यह मान्यता मैकग्रेगर ने किस सिद्धांत की साथियों? तो यह मान्यता मैकग्रेगर ने की, और किस सिद्धांत की साथियों? तो वाई सिद्धांत की। ध्यान रखिएगा, कौन से सिद्धांत की साथियों? वाई सिद्धांत की, ठीक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 13वां, उत्पादकता से संबंधित यह विचारधारा जो यह स्पष्ट करती है कि उत्पादकता में वृद्धि केवल कठोर परिश्रम के द्वारा ही संभव होती है साथियों, कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? तो वो परिश्रम के द्वारा संभव होती है। तो वो क्या कहलाती है साथियों? तो इसका सही जवाब होगा साथियों क्या? पथ लक्ष्य विचारधारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है साथियों। क्या होती है? पथ लक्ष्य विचारधारा। साथियों प्लीज पहले वीडियो रोकें और वीडियो को लाइक करें साथियों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए, ठीक है। देखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। देखिए जरा क्वेश्चन को देखें, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अल्डरफर ने मास्लो की विचारधारा, अल्डरफर जो थे उन्होंने मास्लो की विचारधारा को तर्क संगत बनाने के लिए आवश्यकताओं की त्रिस्तरीय क्रमबद्धता प्रस्तुत की। वो साथियों त्रिस्तरीय जो है क्रमबद्धता क्या है साथियों? तो वो है ERG। क्या साथियों? इसको ध्यान रखिएगा, इस शब्द को ध्यान रखिएगा साथियों। क्या है? ERG। अस्तित्व की आवश्यकता, संबद्धता की आवश्यकता, वर्धन की आवश्यकता। तो साथियों ये तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? उपर्युक्त सभी। एक्सीटेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड्स और ग्रोथ नीड्स साथियों, ठीक है। ये तीनों नीड्स आपको याद रखना है, आप लोग इससे याद रख लीजिएगा ERG से, ठीक है साथियों। ERG को आप लोग याद रखना कि जो है अल्डरफर ने मास्लो की विचारधारा को तर्क संगत बनाने के लिए आवश्यकताओं की त्रिस्तरीय क्रमबद्धता प्रस्तुत की थी। किसने साथियों? जो है आवश्यकताओं को
त्रिस्तरीय क्रमबद्धता, तो वो त्रिस्तरीय कौन सी है साथियों? ERG। अस्तित्व की आवश्यकता, संबद्धता की आवश्यकता और वर्धन की आवश्यकता, इससे आप लोग ERG से ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है साथियों, अभिप्रेरणा की क्षमता विचारधारा के अनुसार संगठन में काम करने वाले लोग सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि पर ही विचार नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि उनका नियोक्ता उन्हें मिले साथियों। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? 15वें का जो सही जवाब होगा, क्या मिले साथियों? पक्षपात रहित प्रतिफल मिले उन्हें, समानता दी जाए साथियों, न्याय संगत एवं विपक्ष व्यवहार दें उन्हें। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन तक, अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 16वां क्वेश्चन है साथियों, प्रबंध की वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंध अपना कार्य करता है कहलाता है। क्या साथियों कहलाता है? प्रबंध का वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंध अपना कार्य स्वयं करता है कहलाता है साथियों। तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या साथियों? वो कहलाता है संगठन, ठीक है साथियों। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों, पूछा गया है कि 17वां क्वेश्चन है, प्रबंधकीय कार्य के रूप में संगठन का प्रासंगिक अर्थ है साथियों। क्या है? प्रबंधकीय कार्य के रूप में संगठन का प्रासंगिक अर्थ क्या है साथियों? तो इसका सही जवाब है क्या? संगठन करने की प्रक्रिया। क्या साथियों? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है क्या? संगठन करने की प्रक्रिया साथियों, ठीक है। आइए 18वें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। 18वां क्वेश्चन है, प्रबंध का वह तंत्र जिसके द्वारा माध्यम से प्रबंध अपना कार्य करता है कहलाता है साथियों। तो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है संगठन कहलाता है। क्या साथियों? संगठन ऑप्शन सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं 19वें क्वेश्चन को साथियों, संगठन प्रबंधकीय कुशलता एवं कार्य क्षमता की वृद्धि करता है जिसके परिणाम स्वरूप कौन सी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती साथियों। तो बताना है कि संगठन प्रबंधकीय कुशलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि करता है जिसके परिणाम स्वरूप कौन सी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती साथियों। क्या कौन सी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती साथियों? तो वो समस्याएं कार्य का दोहरावीकरण, निर्णय में देरी, निष्पादन में संबंध में संशय की स्थिति, ये तीनों समस्याएं उत्पन्न नहीं होती साथियों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर है साथियों, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है साथियों, देखिए 20वां क्वेश्चन है, संगठन प्रबंधकों को अवसर प्रदान करता है साथियों। कैसा अवसर प्रदान करता है? जो संगठन रहता है प्रबंधकों को, ठीक है, अवसर प्रदान करता है। कैसा साथियों? तो वो कैसा करता है साथियों? विकास एवं प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करता है। कैसा साथियों? विकास एवं प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करता है साथियों, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चनों को साथियों, वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, अति संभावित प्रश्न है, हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में से मिल जाए साथियों। तो आपको प्लीज नोट्स बनाना है अपना और ध्यान से पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। 21वां क्वेश्चन देखिए, अधिकार सत्ता, निर्णयन, समन्वय, पर्यवेक्षण आदि इर्द गिर्द घूमते हैं किसके साथियों? क्या अधिकार सत्ता, निर्णयन, समन्वय, पर्यवेक्षण आदि इर्द गिर्द घूमते हैं साथियों? किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? तो वो घूमते हैं किसके साथियों इर्द गिर्द? नेतृत्व के। किसके साथियों? नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 22वां क्वेश्चन देखिए साथियों, ओहियो स्टेट नेतृत्व अध्ययन करना का ध्यान आयाम इस बात को प्रदर्शित करता है कि, किस बात को प्रदर्शित करता है साथियों? तो नेता अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकता के प्रति ध्यान देता है, नेता अपने समूह के सदस्यों पर भरोसा करता है साथियों, और नेता अपने समूह के सदस्यों को मित्रवत मानता है साथियों। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ओहियो स्टेट नेतृत्व अध्ययन व्यवहार का ध्यान आयाम इस बात को प्रदर्शित करता है कि इन तीनों बातों को साथियों ध्यान आयाम इस बात पर प्रदर्शित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा कि मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन किसके निर्देशन में किया गया साथियों? मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन किसके निर्देशन में किया गया साथियों? तो ये किया गया किसके में साथियों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लेना। मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन किसके निर्देशन में किया गया साथियों? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों?
इसका सही जवाब होगा किसके किसके नेतृत्व में साथियों? तो इसका सही जवाब होगा रेंसिस लिकर्ट। किसके साथियों? रेंसिस लिकर्ट के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा, रेंसिस लिकर्ट के निर्देशन में हुआ क्या? मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व का अध्ययन साथियों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है साथियों। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा कि उद्योग, व्यापार, कार्यालय, पूजा स्थल एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में जिस योग्यता की अपेक्षा की जाती है वह है क्या साथियों? उद्योग, व्यापार, कार्यालय, पूजा स्थल एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में जिस योग्यता की अपेक्षा की जाती है वह है क्या है साथियों? वह तो वह है प्रबंधकीय योग्यता। क्या साथियों? प्रबंधकीय योग्यता है वह। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है साथियों। ठीक है, आज की वीडियो का साथियों लास्ट क्वेश्चन है। कल हम लोग चलेंगे 26 से 50 क्वेश्चन की ओर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कल की क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्रबंध को 3 अर्थों, आर्थिक संसाधन के रूप में, अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में एवं वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया गया। किसके साथियों? तो इसका सही जवाब है हर्बिसन मायर्स ने। किसने साथियों किया? हर्बिसन मायर्स ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन क्या था साथियों, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। प्रबंध को 3 अर्थों, कौन से वो अर्थ हैं? तो एक अर्थ है आर्थिक संसाधन के रूप में, आर्थिक सत्ता के प्रणाली के रूप में एवं वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया। किसने साथियों? प्रबंध को 3 अर्थों में जो है प्रस्तुत किया था। पहला आर्थिक संसाधन के रूप में, दूसरा आर्थिक सत्ता प्रणाली के रूप में और तीसरा वर्ग के रूप में साथियों। तो किसने प्रस्तुत किया? हरिवर्सन मायर्स ने। हरिवर्सन मायर्स ने। स्टार लगा लेना साथियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। मिलते हैं कल 26 से 50 क्वेश्चन की ओर चलेंगे कल। तो साथियों चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप लोग दोस्तों के पास, अपने आपके रिलेटिव्स के पास जो भी एमपी पटवारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन सब के पास इस वीडियो को भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।